जा रहे हैं और 2014 के बाद वाले को कुछ को दिए जा रहा है। 70% किसानों को पहले के मुआवजा, उनका जमीन अधिग्रहण किए हैं, उनका पैसा और जमीन सभी का मालिक भूमि का स्वामी हुआ, यानी को अवैध कब्जा अडानी महाराज। जमीन अधिग्रहण 2013 के कानून के अनुरूप नहीं हुआ है। अगर मुआवजा मिले तो उन सभी किसान को 4 गुना मिले। लेकिन मोदी की नीयत रद्द नहीं हुई, जिसका दुष्परिणाम कि किसानों की जमीन 98 में अडानी को दे दिया गया। 98 के भाव में अडानी महाराज को दिया गया। हम इसलिए इस बात को कहते हैं कि जिस पावर प्लांट को लगाने की बात 2014 से पहले की गई है, उसके लिए भूमि अधिग्रहण किया गया, उन किसानों को मुआवजा अब देने की बात है। हालांकि उस प्रोजेक्ट के लिए सरकार ने इसी साल जुलाई महीने में 23 जुलाई को 2024 को 21,400 करोड़ रुपए की बजट आवंटित की है। लेकिन उस पैसे से भूमि अधिग्रहण तो किया गया। भूमि अधिग्रहण में किसानों के साथ नाइंसाफी की गई है। अधिकतम किसानों को 2013 के कानून से पहले वाले, यानी कि मनमानी तरीके से पैसे दिए जा रहे हैं, और 2014 के बाद वाले को कुछ को दिए जा रहा है। 70% किसानों को पहले के मुआवजा, 30% किसानों को बाद के मुआवजा दिया जा रहा है। लेकिन उसमें आम सभा से सहमति नहीं लाई गई, जबरन लिया गया। और एक तरफ जल जीवन हरियाली की बात नीतीश कुमार कहते हैं, उसी भूमिगत अवन कानून में एक और प्रावधान आया कि अगर कोई उद्योगपति उद्योग लगाने के लिए जमीन लेते हैं और वो कृषि युक्त जमीन होता है जिसपे अनेक प्रकार की फसलें होती है, हालांकि यह जमीन पे तो लाखों जबान आम का पेड़ है, धान गेहूं सब कुछ उसमें होता है। अगर ऐसा जमीन आप लेते हैं तो इतनी ही बंजर भूमि को आपको हरा भरा करना पड़ेगा। तो अगर 1200 एकड़ यानी 1200 एकड़ जमीन आप अडानी महाराज को दिए, तो इसके लिए कौन सा बंजर भूमि को आप हरा भरा कर रहे हैं, ये सवाल है मेरा। दूसरा सवाल है कि सभी किसानों को 2013 में जो कानून बना है उसके तहत 4 गुना मुआवजा मिले, सभी परिजनों को उसमें नौकरी मिले और परिजनों को पेंशन मिले। ये मेरा मांग। उतना ही नहीं, सरकार और गड़बड़ कहां करती है। जब उसमें यह प्रावधान था कि जिस उद्देश्य के साथ आप जमीन लेते हैं वो उद्देश्य वो कार्य वहां नहीं करते हैं, तो 5 साल के बाद स्वतः वह जमीन किसानों को चला जाता है। अगर आप 5 साल से पहले जिनका जमीन अधिग्रहण किए हैं उनका पैसा और जमीन सभी का मालिक भूमि का स्वामी हुआ, यानी को अवैध कब्जा अडानी महाराज का है। इतना ही नहीं, अडानी जी को वो संपत्ति देने के लिए भूमि अधिग्रहण अध्यादेश ला के तो रद्द किया था, काम वही किए। एक और नई बात कही कि रेलवे का भी 86 एकड़ जमीन अडानी महाराज के नाम किया गया। क्या सरकार बताएंगे कि अडानी महाराज को रेलवे का लगभग 86 एकड़ जमीन दिया गया है, उसके एवज में अडानी महाराज ने रेलवे को कुछ लौटाया है या बड़े महाराज को कुछ लौटाया है? सौदा किस बात का है? तो इसमें 3 प्रमुख बातें हैं। एक कि यह जमीन अधिग्रहण 2013 के कानून के अनुरूप नहीं हुआ है। अगर मुआवजा मिले तो उन सभी किसान को 4 गुना मिले, सबके परिजन को नौकरी और दाता को पेंशन। उतनी ही बंजर भूमि लगाए को हरा भरा करें, ये सरकार बताए कहाँ किया गया हरा भरा। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण
कि अगर आप 14 से भूमि अधिग्रहण कर रहे थे तो नए कानून के हिसाब से 5 साल तक आप उस जमीन का उपयोग नहीं करते हैं तो किसानों के पास चला जाना चाहिए, और किसानों के पास जमीन जाएगा लेकिन पैसा वापस लेगा, ये कानून में है। तो किसानों को औने पौने भाव में जबरन जो सरकार जमीन ली है, मैं उसका विरोध करता हूं। लाखों वृक्ष काटे गए जटालू आम के, मैं उसका विरोध करता हूं। और सरकार सार्वजनिक तौर पे आकर बिहार वासी को बताए कि अडानी महाराज से आखिर सौदा क्यों हुआ, क्या पिछली सरकार बचाने के लिए या अगली सरकार में भूमिका के लिए। इसलिए पूरे नियम की अनदेखी की गई, न किसानों को जमीन लौटाया गया, न 4 गुना कीमत दी गई, जबरन जमीन लिए गए। इसलिए हम यह मांग करते हैं कि अडानी के इस प्रोजेक्ट के रिजेक्ट किया जाए, और जिस प्रकार से सरकार अपना प्रोजेक्ट लगाना चाहती थी, सरकार अपना प्रोजेक्ट लगाए। अगर इसी कानून को मजबूरन और जबरन सरकार रखना चाहती है तो सरकार को यह बताना पड़ेगा कि यही अडानी जी महाराष्ट्र में बिजली 3 रुपये, उत्तर प्रदेश में 4 रुपये, फिर बिहार में 6 रुपये 75 पैसे क्यों? यानी कि महाराष्ट्र से भी 2 गुना से अधिक रेट बिहार में क्यों? क्योंकि अडानी महाराज से सरकार को लाभ है, सरकार से लाभ अडानी महाराज को, जनता बीच में पिस रही है। लेकिन राहुल गांधी जी जो कानून बनवाया है 2013 में, उस कानून के पूरी तरह से अनदेखी की गई है। सरकार को उस कानून का पालन करे, नहीं तो कांग्रेस पार्टी इस पे आगे और ज्यादा पुरजोर तरीके से इसका विरोध करेगी। धन्यवाद।